आज है 15 फरवरी 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अतिथि शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। एमपी हाईकोर्ट ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा को लेकर के बड़ा फैसला सुना दिया। अब अतिथि शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य नहीं होगा। अब ऐसे शिक्षक भी फॉर्म भर पाएंगे जिनके 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिन का शिक्षण अनुभव पूरा नहीं हुआ है। दस्तावेज सत्यापन के समय अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से निजी स्कूल्स को राहत, पेरेंट्स को भरनी पड़ेगी बड़ी फीस। निजी स्कूल्स के खिलाफ बीते 1 साल से चल रही कार्रवाई की वजह से लाखों छात्र छात्राओं के सामने परीक्षा न देने का संकट खड़ा हो गया था। निजी स्कूल बिना फीस की परीक्षा दिलाने को तैयार नहीं थे। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद आदेश दिया कि अभिभावक फिलहाल 10% तक फीस वृद्धि करके फीस जमा करें। 10% से अधिक की फीस बढ़ोतरी स्वीकार नहीं की जाएगी। जीआईएस के दौरान एम्स सहित 17 अस्पताल देंगे इमरजेंसी सेवाएं, तैनात रहेंगी एयर एम्बुलेंस। मध्य प्रदेश में आगामी 24 और 25 फरवरी को होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान भोपाल के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ की छुट्टी पर रोक रहेगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में अवकाश की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही देश विदेश से आने वाले मेहमानों की स्वास्थ्य और इमरजेंसी को देखते हुए अस्पतालों में बेड रिजर्व किए गए हैं। इनमें एम्स, हमीदिया और BHMRC समेत 17 निजी और सरकारी अस्पताल शामिल हैं। मधुमिलन चौराहे पर नया प्रयोग, 6 रास्तों के लिए 6 सिग्नल से गुजरेंगे वाहन। 6 रास्तों के मिलन वाले मधुमिलन चौराहे इंदौर शहर का एकमात्र ऐसा चौराहा होगा जहां पर 100 मीटर के दायरे में अलग अलग जगहों पर लगे 6 सिग्नल से यातायात काबू किया जाएगा। नगर निगम ने रेजिडेंसी कोठी में आयोजित बैठक में मधुमिलन चौराहे को लेकर यातायात प्लान जारी किया। इस प्लान के अनुसार 6 रास्तों से आने वाले यातायात को कंट्रोल करने के लिए 6 सिग्नल लगाए जाएंगे। 16 फरवरी को 52 जिलों में होगी परीक्षा। 342 सेंटर में आएंगे 1,18,000 उम्मीदवार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। 16 फरवरी रविवार को आयोग ने 52 जिलों में परीक्षा आयोजित की, जिसमें 1,18,000 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। 342 केंद्रों में 2 सत्र में पेपर रखे गए हैं। अकेले इंदौर जिले में 72 सरकारी निजी कॉलेज व स्कूल्स को केंद्र बनाया गया। आयोग ने परीक्षा से जुड़ी व्यवस्था के लिए बेहतर संचालन को लेकर सेवानिवृत्त IAS, IFS पूर्व न्यायाधीश सहित 22 ऑब्जर्वर बनाए हैं। हम भले ही जैन हैं, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम से अलग नहीं। कुटुंब न्यायालय के निर्णय से जैन समाज असहमत। विवाह विच्छेद के मामले में जैन दंपति पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू न होने संबंधी कुटुंब न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध समाज एकजुट हो गया। जैन अधिवक्ता परिषद के प्रतिनिधियों का कहना है कि हम भले ही जैन हैं, लेकिन दशकों से हमारे समाज से जुड़े वैवाहिक मामलों में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत फैसला होता आ रहा है। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने जैन धर्म के अनुयायियों को भले ही अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया, लेकिन इसके बाद भी वैवाहिक मामलों में हजारों प्रकरण हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निराकृत हो चुके हैं। एमपी बोर्ड परीक्षाओं में केंद्रों के बाहर रखी जाएंगी नकल पेटियां। मध्य प्रदेश में 25 फरवरी से शुरू हो रही एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में इस बार कई बदलाव किए गए। साथ ही नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पहली परीक्षा केंद्रों के बाहर नकल पेटियां रखी जाएंगी। इसमें विद्यार्थी स्वेच्छा से नकल सामग्री डाल सकेंगे। साथ ही इस बार परीक्षा के दौरान की निगरानी ऑनलाइन की जाएगी, जिसके लिए मंडल में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। 1 अप्रैल से सरकारी ऑफिसेज में बदलेगा काम करने का तरीका, दी जाएगी ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले के सरकारी ऑफिसेज में 1 अप्रैल से ई ऑफिस के तहत काम होना है। इसकी तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी और अधिकारी कर्मचारियों को एक टेस्टिंग आईडी दी जा रही है, जिसके तहत सोमवार से प्रायोगिक तौर पर ई ऑफिस का कार्य शुरू हो जाएगा। मौजूदा स्थिति में अधिकारी मैनुअल के ई ऑफिस सॉफ्टवेयर पर कार्य करेंगे। इंदौर में एक बार बनने के बाद सड़क खोदी तो होगी वसूली। सड़क बनने के पहले जितनी भी सुविधा या काम वहां किए जाने हैं वो सुनिश्चित कर लें। सड़क बनने के बाद अगर खोदने की स्थिति बनती है तो संबंधित के वेतन से नुकसान की वसूली की जाएगी। सीवरेज के लिए खोदने पर सीवरेज विभाग, पानी के लिए खोदने पर PHE, स्टॉर्म वाटर लाइन या अन्य कारण से खोदने पर योजना शाखा के संबंधित इंजीनियर और कंसल्टेंट एजेंसी से वसूली होगी।
गेहूं से कमाई और एमएसपी प्लान हो सकता है फेल, टेम्परेचर ने उड़ा दी नींद। इस बार गेहूं के दाम काफी बढ़े हुए हैं और अभी सीजन में सबसे ज्यादा रकबे में गेहूं की खेती की जाती है। ऐसे में जो किसान गेहूं की फसल से पैसे कमाने का प्लान बनाकर रखे हुए हैं, उनके प्लान पर पानी फिर सकता है, क्योंकि जिस तरह से फरवरी माह में अचानक से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उससे गेहूं के उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। देवभूमि में दिखा मध्य प्रदेश का दाम, नेशनल गेम्स में खिलाड़ियों ने मेडल से भरी झोली। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने उत्तराखंड नेशनल गेम्स में प्रदेश की झोली मेडल से भर दी। खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से मध्य प्रदेश को टॉप 4 में स्थान दिला दिया। मध्य प्रदेश की झोली में 34 गोल्ड सहित 82 मेडल आए हैं। नेशनल गेम्स के आखिरी दिन मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 6 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से मलखंब में अपना दबदबा कायम किया। उपनेता प्रतिपक्ष पर हुई एफआईआर पर बोले पटवारी, कर रहे द्वेष की राजनीति। 70 साल की मां और बहू पर की गई एफआईआर। 3 दिन पहले 21 साल पुराने मामले में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष कटारे पर की गई एफआईआर मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी शुक्रवार को प्रेस वार्ता में सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति की जा रही है। 70 साल की माता बहू पर एफआईआर की गई क्योंकि हेमंत कटारे लगातार सरकार को सच का आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। बच्चों का शव न मिलने पर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। प्रयागराज से आने वाले वाहनों की लगी लंबी कतारें। जिले के दमोह कटनी मार्ग पर कुमारी बस स्टैंड पर गुरुवार को कुलुआ में तालाब से डूबने पर एक 14 वर्षीय युवक का शव दूसरे दिन शुक्रवार को भी न मिलने के उपरांत ग्रामीणों द्वारा आक्रोश व्यक्त करते हुए बस स्टैंड पर चक्का जाम लगा दिया, जिस कारण से आने जाने वाले वाहनों के साथ साथ प्रयागराज से लौट रहे लंबी दूरी के वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हुकुमचंद मिल की जमीन पर बनेगा हाईफाई मॉल, होटल और आईटी पार्क। ग्लोबल समिट में होगा शोकेस। हुकुमचंद मिल के मजदूरों का संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा और आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश पर उसकी जमा पूंजी की व्यवस्था हाउसिंग बोर्ड द्वारा की गई। इसके साथ ही अन्य देनदारियों को भी निपटाया गया और इसके बदले में हाउसिंग बोर्ड को मिल की 42 एकड़ जमीन प्राप्त हुई, जिसमें नगर निगम की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई, क्योंकि मूल रूप से इस जमीन का मालिक नगर निगम ही था। अब हाउसिंग बोर्ड ने इस भूमि के 25.40 एकड़ हिस्से को व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रस्तावित किया है। ओंकारेश्वर मंदिर में बदलेगी दर्शन व्यवस्था। डिप्टी कलेक्टर को प्रभारी बनाकर दी गई जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पवित्र नगरी ओंकारेश्वर में हाल ही में श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है। देश प्रदेश से यहां पहुंच रहे भक्तों की बढ़ती संख्या के कारण ज्योतिर्लिंग मंदिर की दर्शन व्यवस्था में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सूचना तंत्रों के माध्यम से पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व श्रद्धालुओं से अनुचित ढंग से वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसा वसूलते हैं और सामान्य दर्शन व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं। भाजपा के बाद कांग्रेस में भी बदलाव की लहर। सभी जिला और शहर अध्यक्ष बदलने की तैयारी। भाजपा द्वारा अपने सभी जिला और शहर अध्यक्षों के पद पर नए सिरे से नियुक्ति किए जाने के बाद अब कांग्रेस भी अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय हो गई है। कांग्रेस के द्वारा ब्लॉक अध्यक्षों की नई नियुक्तियों को लेकर विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त प्रभारी से रिपोर्ट मांगी गई है, जिससे संगठन को मजबूती मिले और नए नेतृत्व को अवसर दिया जा सके। बर्ड फ्लू संभावित खतरे से प्रशासन अलर्ट। पशुपालन विभाग की टीम कर रही लगातार सैंपलिंग। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के पोल्ट्री फार्म से नमूने लेकर सैंपलिंग की जा रही है। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जानकारी दी कि पशुपालन विभाग को बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम डॉक्टर यादव ने यूपी के सीएम योगी का स्वागत किया। सीएम आवास से भोजताल के दृश्य दिखाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवास कार्यालय कक्ष से मुख्यमंत्री योगी को भोपाल की बड़ी झील के संध्याकालीन अनुपम सौंदर्य का अवलोकन कराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भोपाल की पहचान ये झील सदियों पुरानी है। यहाँ के तत्कालीन प्रजापालक शासकों ने उच्च तकनीक का इस्तेमाल कर इसे जल संग्रहण के लिए निर्मित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भोपाल के प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना की।
ईडी की पूछताछ में सौरभ ने उगले कई नेताओं, अधिकारियों व कारोबारियों के नाम। काली कमाई के मामले में गिरफ्तार मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के तत्कालीन आरक्षक सौरभ शर्मा से ईडी की पूछताछ में खुले राज प्रदेश की राजनीति और नौकरशाही में भूचाल लाने वाले हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सौरभ ने पूछताछ में कई नेताओं, मंत्री, अधिकारियों और कारोबारियों के नाम उगले। बताया जा रहा है कि ईडी को छापे में सौरभ के ग्वालियर स्थित आवास से एक ऐसा दस्तावेज भी मिला था जिसमें शॉर्ट में अधिकारियों और अन्य के नाम और राशि का उल्लेख है। खतरनाक है टेलीग्राम ऐप। सबसे ज्यादा साइबर ठगी इसी से बैंक अकाउंट तक बेचे जा रहे। साइबर ठगी की घटनाओं की पुलिस पड़ताल में यह बात सामने आई है कि इसमें टेलीग्राम ऐप का सर्वाधिक उपयोग हो रहा है। चाहे नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी हो या फिर रेटिंग देने के जरिए ठगी हो या नए निवेशों के नाम पर होने वाली ठगी, सभी में टेलीग्राम ऐप का उपयोग हो रहा है। इतना ही नहीं, इसके जरिए बैंक खाते तक बेचे जा रहे हैं। एमपी के सिंगरौली में बवाल। ग्रामीणों ने अडानी ग्रुप की बसेस में लगाई आग। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां ग्रामीणों ने अडानी ग्रुप की कुछ बसेस में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। खबर है कि जिन बसेस में आग लगाई गई वो कर्मचारियों को लेकर वापस लौट रही थी। राहत की बात यह है कि वक्त रहते बसेस में सवार कर्मचारी नीचे उतर गए, जिससे उनकी जान बच गई। घटने के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल है। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण जल्द। सुप्रीम कोर्ट जा रही मोहन सरकार। मोहन सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण जल्द दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ बैठक की। इसमें सभी कानूनी विषय, याचिकाओं और उन पर होने वाली सुनवाई पर कानूनी पक्षों के आधार पर बातचीत की। इसके बाद मीडिया को दिए बयान में सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार शुरू से ही ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के पक्ष में है। सरकार निकालेगी सुगम यात्रा। दिव्यांगजन की सलाह से बनाया जाएगा सुगम वातावरण। दिव्यांगजनों को बाधा रहित वातावरण यानी सुगम वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार की सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग इस दिशा में एक पहल कर रहा है। सरकार अब दिव्यांगजनों की सहायता से ही उनके लिए सुगम वातावरण बनाएगा। दिव्यांगजनों को सार्वजनिक स्थानों, शासकीय कार्यालयों, मॉल और सिनेमा घरों में उनकी सुविधानुसार किस तरह का सुगम्य वातावरण होना चाहिए, इस निर्णय में उनकी सलाह महत्वपूर्ण होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा। ग्वालियर के इस प्रवेश द्वार का नाम होगा दाताबंदी छोड़ द्वार। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर एक ऐतिहासिक शहर है। देश की आजादी में यह शहर महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर शहर के पुरानी छावनी क्षेत्र में बन रहे प्रवेश द्वार का नामकरण करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज गर्व के साथ हम ग्वालियर के पुरानी छावनी क्षेत्र में बनने वाले नगर द्वार का नाम सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी के सम्मान में दाताबंदी छोड़ द्वार रख रहे हैं। पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त इस दिन होगी जारी। पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक तारीख की घोषणा कर दी गई, जिसकी वजह से अब पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को 19वीं किश्त की राशि मिलेगी। 19वीं किश्त की राशि 24 फरवरी 2025 की तारीख को प्रदान की जाएगी। ऐसे में अब 19वीं किश्त को लेकर लाभार्थियों का इंतजार बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।